we will discuss the first chapter of class 10th in bio, that is called life process. Okay? Now, this is the first chapter of bio in class 10th life process. तो पहले हमें ये समझना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मीन्स कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं आपके बॉडी में जो आपको सरवाइव करने के लिए एसेंशियल होते हैं. वो सारे फंक्शन जो किसी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, या लिविंग बीइंग उस फंक्शन को करता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी फंक्शन को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अभी आप देखिए कि आप अपने सर्वाइवल के लिए दिन भर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन है. इसी तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं. तो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइवल, लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए उसकी बॉडी में जो जो फंक्शन हो रहे हैं वही फंक्शन कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस. नाउ व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? Life process. Life process. The basic functions which are performed by living beings to maintain their life is called life process. Okay? The basic functions which are performed by living beings to maintain their life on earth is called life process. आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं आपके सर्वाइवल के लिए, लिविंग बीइंग की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए. वो सारे फंक्शन जो है वो कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस. जैसे देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है. ये सारे वो फंक्शन है जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है, लाइफ को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं. तो यही सारे फंक्शन जो है वो कहलाएंगे हमारे लाइफ प्रोसेस. ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस. फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसको न्यूट्रिशन, डाइजेशन, respiration, transportation, excretion. तो ये जो सारे फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यही सारे फंक्शन कहलाते हैं आपकी लाइफ प्रोसेस. क्योंकि ये सारे फंक्शन आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, किसी लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए सारे फंक्शन कहलाएंगे आपके लाइफ प्रोसेस. ओके? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी न्यूट्रिशन. First topic of life process we will study, that is called nutrition. Nutrition.
इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? हिंदी में अगर बात करें दैट इज कॉल्ड पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? अगर किसी लिविंग को सर्वाइव करना है तो न्यूट्रिशन की सबसे बेसिक नीड्स होती है, सबसे एसेंशियल नीड्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? आप जो कुछ भी खा रहे हैं, फूड को इंटेक कर रहे हैं और उस फूड को अपने बॉडी में कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसको बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन में यूटिलाइज करना, यही कहलाता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस of taking in food and utilize it is called nutrition. फूड को बॉडी के अंदर ले जाना और उस फूड को जो बॉडी के अंदर आपने लिया है उसको अलग अलग बॉडी के फंक्शन में यूटिलाइज करना, यही प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी ने फूड को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। कहते हैं कि भाई देखिए बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। यानी मतलब क्या है कि आपने जो फूड लिया उसका बॉडी में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर बॉडी में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? बॉडी के अंदर फूड को ले जाना और उस फूड को प्रॉपर्ली बॉडी में यूटिलाइज करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या है? आपने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन क्या? आप फूड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपर्ली, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन बॉडी में जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उस सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो सब्सटेंस जिसको आप अदर सोर्सेज से या लिविंग बीइंग्स अदर सोर्सेज से प्राप्त करता है और उसको जो है अपने बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरे सब्सटेंस के सिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। तो ये सारे सब्सटेंस कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो सब्सटेंस जिसको लिविंग बीइंग्स अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, सराउंडिंग से ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उस सब्सटेंस का एनर्जी के रूप में और दूसरे सब्सटेंस के फॉर्मेशन के रूप में इस्तेमाल करता है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द सब्सटेंस which living beings obtain from their surrounding and utilize it as a source of energy, as a source of energy and as a biosynthesis of other constituent are called nutrients. वो सब्सटेंस जिसको लिविंग बीइंग्स अपने सराउंडिंग से लेता है, क्या क्या ले सकता है? बहुत सारे सब्सटेंस आप खाना तो खाते ही हैं,
फूड आप लेते हैं घर पे, कौन कौन सब्सटेंस है फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड्स होगा, विटामिन होंगे। ये सारे सब्सटेंस जो आप अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं और उसको जो है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे सब्सटेंस के सिंथेसिस में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस कहलाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। एक बात समझ आ रही? नाउ वी विल स्टडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने बात की न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ले जाना और उसको यूटिलाइज करना, यही कहलाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप के हमारे इस अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना फूड जो है दूसरे सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं। तो on the basis of that, nutrition are of mainly two types. First, autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. And second is called heterotrophic nutrition. ओके? अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो देखिए हर वो लिविंग बींग्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेगा। हर वो लिविंग बींग्स which are present on earth will have chlorophyll will show autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बींग्स अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करता है, स्वयं अपने फूड का फॉर्मेशन करेगा, अपने फूड को खुद प्रिपेयर करेगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सबके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल कार्ड जो है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, तो जितने ग्रीन प्लांट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो सभी जो है अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेते हैं। वो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद न करके दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड होते हैं। अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग्स को अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Such types of nutrition in which living beings prepare their own food, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, is called autotrophic nutrition. हर वो लिविंग बींग्स जो अपने फूड का प्रिपरेशन सनलाइट के प्रेजेंस में कर लेते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं autotrophic nutrition. अब autotrophic nutrition कौन शो करेगा? कौन से लिविंग बींग्स autotrophic nutrition शो करते हैं? तो हमने आपसे पहले बताया था कि हर वो लिविंग बींग्स जिसके पास क्लोरोफिल होगा
जिस भी लिविंग बींग्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो सारे लिविंग बींग्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेते हैं, स्वयं अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। अगर वो स्वयं अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ये आप पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपने फूड का प्रिपरेशन स्वयं करते हैं, इसीलिए इनको कहा गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ये तो न्यूट्रिशन है जो अपने फूड का प्रिपरेशन स्वयं करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो लिविंग बींग्स अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेते हैं ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, ये जितने ग्रीन प्लांट हैं सारे अपने फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो कि अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यूग्लिना। यूग्लिना यूग्लिना एक ऐसा लिविंग बींग्स है जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेता है, इसलिए वो भी किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे सारे लिविंग बींग्स जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेते हैं। तो हर वो लिविंग बींग्स जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड सच टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यूग्लिना अपने क्लास 9 में फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा होगा। यूग्लिना उसी फाइलम का एनिमल है। और यूग्लिना जो है एक ऐसा लिविंग बींग्स है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है ये भी जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेगा। Therefore, it is called Euglena is the connecting link. Euglena is a connecting link between the plants and animals. इसीलिए यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना गया है। बात सुन, ऐसा नहीं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। कारण क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ओके, नाउ सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड होते हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। बात समझ आ रही? क्यों ऐसा है? क्योंकि ये वो लिविंग बींग्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये अपने फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं कर सकते। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन सिर्फ वही लिविंग बींग्स करता है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट को ट्रैप करता है और उसी से फूड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा उसके अंदर फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। अगर फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा तो वो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड होगा, और डिपेंड होगा तो ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, नाउ द न्यूट्रिशन, such types of nutrition, such types of nutrition in which
obtain their food from other organism, are called heterotrophic nutrition. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बींग्स अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। इसमें जितने भी एनिमल हैं वो सारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। आप भी हेटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि आप भी अपने फूड के लिए प्लांट पे और दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। मैन तो ऐसा एनिमल है जो कुछ भी खा सकता है जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए आप अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करना है। ये नहीं कि आप किचन में गए और आपने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया तो कहा कि मेरा भी जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, ऐसा नहीं है। वो फूड तो प्लांट ने प्रिपेयर किया था, आपने सिर्फ उसको किचन में बनाया है, प्रिपेयर नहीं किया। आप अपने फूड बनाया फूड तो उसको सिर्फ आपने पका दिया, खुद नहीं बनाया आपने। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आप फूड आप भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है क्योंकि आप भी अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे लिविंग बीइंग से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आपका भी जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा न्यूट्रिशन है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। बस ऑल लिविंग बीइंग्स। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब वो लिविंग बीइंग्स आप देख रहे हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो अपने फूड को दूसरे लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि हर लिविंग बीइंग का फूड भी अलग अलग होता है, अलग तरह के फूड का गेन करते हैं। कुछ जो है सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को ले लेते हैं, कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो दूसरे लिविंग बीइंग से भोजन लेते हैं उनको बिना नष्ट किए हुए, बिना उनको किल किए हुए। कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का जो फूड लेने का जो तरीका है उसके आधार पर जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट सैप्रोफिटिक, सेकेंड parasitic, and third is called holozoic. Heterotrophic nutrition are of 3 types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and third is called holozoic nutrition. अब ये saprophytic nutrition क्या है? saprophytic nutrition क्या है? कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो अपने फूड को अपना सर्वाइव करने के लिए अपना फूड जो है डेड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो सड़े गले पदार्थ हैं, जो सड़े गले सब्सटेंस हैं उससे ग्रहण करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और ऐसे लिविंग्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बीइंग्स अपने फूड को सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, सड़े गले जो सब्सटेंस उससे ग्रहण करते हैं, जैसे कोई प्लांट डेड कर गया, कोई एनिमल डेड कर गया, उससे अपने फूड को ले रहे हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बीइंग्स अपने फूड को दूसरे लिविंग बीइंग से गेन करते हैं, उनके बॉडी के अंदर रहेंगे, उनसे फूड को लेंगे, लेकिन उनको नष्ट नहीं करेंगे, उनको किल नहीं करते हैं। अगर किल कर देंगे ये भी नष्ट हो जाएगा।
इसलिए ये जिससे फूड लेते हैं उनको किल नहीं करते हैं। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग बींग जो है कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, उसका इंजेक्शन करता है, उसका डाइजेशन करता है, उसका एब्जॉर्प्शन करता है, उसका एसिमिलेशन करता है, ये सारे प्रोसेस अगर वो कर रहा है तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोल न्यूट्रिशन। सेपरेट न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter or organic substance. जो सड़े गले मृत मरे हुए जानवरों से, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले सब्सटेंस से अपने भोजन को ऑब्टेन करता है, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोफिट न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। ऐसे क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक, देखिए जैसे सबसे जो बेस्ट एग्जांपल दैट्स का फंजाई। फंजाई आप देखिए, फंगस हमेशा जो है, आप मशरूम देखा होगा, मशरूम आपने देखा होगा मशरूम को कि वो जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे कूड़े करकट फेंके जाते हैं, वहाँ पे आपको जो है एक छतरी नुमा जो है एक प्लांट उगता हुआ दिखाई देगा। जो उग रहा है प्लांट छतरी नुमा अम्ब्रेला शेप, वही प्लांट जो है क्या है वो फंजाई। तो फंजाई एक ऐसा, आप देखिए आपका जो अचार वगैरह देखिए, पिकल्स में देखिए कुछ फंगस लग जाते हैं फफूंदी, वो क्या है? वही फंजाई है। तो ऐसे लिविंग्स जो अपने फूड को डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफिट न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग बींग्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। बात समझ में आ रही है? नो। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है ये देखिए। कुछ लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं, मरे हुए से नहीं, जिंदा लिविंग बींग से, जिंदे लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं बिना उसको किल किए, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इस प्रकार के लिविंग बींग्स कहलाते हैं पैरासाइट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Such types of nutrition, such types of nutrition in which living beings obtain their food from another living beings without killing it is called parasitic nutrition. ध्यान दीजिए, तो पैरासाइट वो लिविंग बींग्स जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से ऑब्टेन करते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, आप देखिए राउंड वर्म,
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टेपवर्म, ये सब ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से प्लांट है दैट इज कॉल्ड कस्कुटा और यू कैन से अमरबेल। ये ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से फूड को लेता है। तो ये सारे जो लिविंग बींग्स हैं जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स को कहते हैं पैरासाइट्स, और ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, फॉर एग्जांपल राउंडवॉर्म, प्लाज्मोडियम, कस्कुटा एक्सेट्रा। राउंडवॉर्म जिसको आप कहते हैं एस्केरिस, सिंपल भाषा में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर सिंपल भाषा में बच्चे के लिए कहा जिसके पेट में केचुआ है, केचुआ पेट में नहीं होता है, बच्चे के जो पेट में है दैट्स कॉल्ड राउंडवॉर्म, जिससे उसको लूज मोशन होता है, बॉडी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन डिस्टर्ब है, तो जिसके कारण वो हो रहा है दैट्स कॉल्ड राउंडवॉर्म, दैट इज कॉल्ड एस्केरिस। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल फीवर। ये आपकी बॉडी में रहेगा, आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन आपको सर्वाइव भी करने देगा। तो आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी बॉडी से फूड को ले रहा है बिना आपको किल किए, तो ये कहलाएगा पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल फीवर। कस्कुटा इट इज आल्सो कॉल्ड अमरबेल, कस्कुटा या अमरबेल, ये ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से फूड को लेता है। तो ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने फूड को दूसरे लिविंग बींग से ऑब्टेन कर रहे हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट, और ऐसा न्यूट्रिशन कहलाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सारे जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जितने भी हायर एनिमल हैं सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसमें जो एनिमल है वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, फिर उसका डाइजेशन करेगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होगा। तो हर वो बींग्स जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड लेने के बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सच टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, such types of nutrition in which living beings takes living beings take complex food by the process of ingestion, by ingestion is called होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग बींग्स कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेक्शन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी के अंदर ले जाता है, उसका डाइजेशन करता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसकी बॉडी में, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, तो ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। इट इज कंप्लीटेड completed in 5 steps.
5 step. What is that 5 step? First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And fifth is called egestion. बोलो जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज कॉल्ड इजेशन. व्हाट इज इंजेशन? जो हायर एनिमल्स हैं उसमें हम लोग भी आते हैं. जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर ले जाते हैं. तो माउथ के द्वारा फूड को बॉडी के अंदर ले जाना ये कहलाता है इंजेशन. कॉम्प्लेक्स फूड को लिया उन्होंने. कॉम्प्लेक्स फूड को अगर माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर ले जाया जा रहा है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन. अब जो इंजेशन हुआ, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, उसके बाद जो है उसका होगा डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? breakdown of complex molecule into simple molecule is called digestion. complex molecule को simple molecule में तोड़ देना ही कहलाता है digestion. अगर आप complex molecule कोई भी लिविंग बींग्स अगर complex molecule को simple molecule में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं digestion. जैसे देखिए प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो एमिनो एसिड बनता है. प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. अप्रॉक्सीमेटली 20 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है. 20 एमिनो एसिड जब कंबाइन होंगे तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा. यानी प्रोटीन बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है और इतने बड़े मॉलिक्यूल को आपकी इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन होता है. तो जो लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन. अब जब वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, अब सिंपल मॉलिक्यूल में टूटने के बाद आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब करेगी. अगर एब्जॉर्ब करेगी तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में. फिर ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ फूड जो है बॉडी की जितनी सेल्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा. तो ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ फूड अगर बॉडी की सारी सेल्स तक जा रहा है, सारे बॉडी में फैल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जिसका एब्जॉर्प्शन हो गया, उसका तो एसिमिलेशन हो गया. लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि आपने जितना फूड खाया सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं. कुछ ऐसे फूड है पार्टिकल्स हैं जो अनडाइजेस्टेड हो जाते हैं, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना ये कहलाता है इजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. बात सुन रहे हैं? नो. दीज आर कॉल्ड होलोजिक न्यूट्रिशन. हम बात करेंगे अभी तो हम न्यूट्रिशन की बेसिक टॉपिक को देख रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे. अब हम बात करते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन को और एनिमल न्यूट्रिशन को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट. न्यूट्रिशन इन प्लांट.
जैसा कि अभी हम न्यूट्रिशन में इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, कैसे अपने फूड का प्रिपरेशन करेंगे और फूड के प्रिपरेशन के लिए उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि अभी हमने कहा कि जो ग्रीन प्लांट हैं वही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट में जिस प्रोसेस से वो अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट एनर्जी का यूज करके सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट किस तरह न्यूट्रिशन शो करता है? प्लांट्स शो autotrophic nutrition लेकिन ये अपना ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा कैसे, किस प्रोसेस से करेगा? तो जिस प्रोसेस से प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है दैट प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस। आइए बात करते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है जो लाइट एनर्जी है इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो लाइट एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। लेकिन कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है? आइए उसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लिखिए, द प्रोसेस in which plants prepare glucose by using sunlight, and chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट ग्लूकोज का प्रिपरेशन करता है, अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का? ये देखिए, ये 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O। देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, prepare glucose and release oxygen gas. This process is called photosynthesis. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है एटमॉस्फेयर की CO2 का इस्तेमाल करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनाता है? ग्लूकोज।
अगर ग्लूकोज बना रहा है, दिस इज द फूड ऑफ प्लांट, और यही ग्लूकोज जो है इस प्लांट का फूड है। तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? फोटोसिंथेसिस आपके सेल के किस ऑर्गन में होता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? देखिए कैसे यूज कर रहा है प्लांट, ये देखिए। इसको जरा ये प्लांट है, ये लीफ है। यहां पे प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है? CO2। यहां से वाटर जा रहा है और ये H2O पहुंचा। चूंकि लीफ है, ग्रीन लीफ है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल और उसके साथ साथ जो है ये सनलाइट भी ले रहा है, सनलाइट। इसका यूज CO2 लिया प्लांट एटमॉस्फेयर से, सनलाइट लिया आपके एटमॉस्फेयर से, वाटर जो था वो लैंड से एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर जो यहां पहुंचेगा, CO2 यहां लीफ में आएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां बनेगा ग्लूकोज। ठीक, ध्यान से देखिए, प्लांट लैंड से वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर जो लीफ में पहुंचा, एटमॉस्फेयर से प्लांट जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ साथ सनलाइट जिसको मिल रही है, यहां से सनलाइट मिल रही है तो यहां से वाटर पहुंचा, यहां से CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, दोनों यहां रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है जो बना, ये प्लांट की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? एसिमिलेट कर जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जितना ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में यूज होने लायक है उतना तो यूज हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यहीं पर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और ये स्टार्च जो है इसी लीफ में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही? स्टार्च जो लीफ में स्टोर हो जाएगी। क्या हुआ? फिर से देखिए एक बार, प्लांट जो है इस रूट के द्वारा, रूट जो दिख रहा है, रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, वाटर इस लीफ तक पहुंचा। एटमॉस्फेयर से ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो CO2 और H2O, क्योंकि लीफ ग्रीन है तो जाहिर सी बात से क्लोरोफिल होगा। इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ये जो सनलाइट आपके नेचर से जो मिल रही है, इस सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बना वो यहां से प्लांट जितनी बॉडी है वहां तक चला जाएगा। अगर वहां तक फैल गया, वहां तक पहुंच गया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। तो प्लांट की बॉडी में फूड जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। देखिए, तो यहां देख रहे हैं कि प्लांट की बॉडी में स्टार्च का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। यहां देखिए, प्लांट ने रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, वाटर पहुंचा लीफ में, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब किया, और साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CO2 और वाटर आपस में कंबाइन होंगे तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। अब ग्लूकोज यहां से एसिमिलेट कर जाएगा पूरे प्लांट की बॉडी में, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो यहां पर स्टार्च में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक, आगे टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।